dear kids. Welcome in your English class. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our English book of class 2 by Children's Voice, and the name of the book is Step into English. So now we will start chapter number 1, and the name of the chapter is The Foolish Boy. क्या नाम है चैप्टर का? The Foolish Boy. Everyone must listen to one's elder carefully and do the same as is asked. हम सबको अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए. जैसा हमारे बड़े कहते हैं हमें वैसा ही काम करना चाहिए. If one does not listen to or understand their words, one gets lost and it's called a foolish. अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनेंगे, उनके कहे अनुसार काम नहीं करेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे? फुलिश, मतलब मूर्ख कहलाएंगे. और अगर हम बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान भी होता है उसमें. इन दिस लेसन, इस लेसन में यू विल रीड द स्टोरी ऑफ सच अ बॉय. इस चैप्टर में आप ऐसे ही एक लड़के की कहानी सुनेंगे जिसने अपने बड़ों की बात नहीं मानी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बॉय इन लंदन. एक समय की बात है, एक लड़का था जो कहाँ रहता था? लंदन में रहता था. हिज नेम वॉज गैबी. उसका नाम क्या था? गैबी. हिज फादर हैज डाइड इन हिज चाइल्डहुड. बचपन में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था. ओनली हिज मदर वॉज विद हिम. उसके साथ उसकी केवल उसकी माँ ही थी, क्योंकि उसके फादर की तो डेथ हो गई थी. हिज ग्रैनी लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज नॉट फार अवे. और जो उसकी ग्रैनी मतलब उसकी दादी माँ थी, वो घर के पास में ही एक स्मॉल कॉटेज में रहती थी, जो ज्यादा दूर नहीं था गैबी के घर से. One day his mother said, एक दिन उसकी मम्मी ने उससे कहा. किससे कहा? गैबी से. I am going to mall. मैं मॉल जा रही हूँ. Go and spend the day with your granny. मैं मॉल जा रही हूँ, आप अपनी दादी के पास जाइए और पूरा दिन उनके साथ ही बिताइए. किसने कहा? गैबी की मदर ने. Gabby obeyed his mother and soon he went along the dusty path through the forest. She played in his grand garden all the day. और कुछ ही देर में उसने क्या करा? अपनी माता की बात मानी और वो कहाँ चला गया? अपनी दादी के पास. और रास्ता कैसा था? मिट्टी से भरा हुआ था और जंगलों से होते हुए वो चला गया. In the afternoon, दोपहर के समय, हिज ग्रैनी सैड. उसकी दादी ने कहा. किसकी दादी ने? गैबी की दादी ने. गैबी टेक दिस निडल टू योर मदर केयरफुली. उसकी दादी ने उसे एक निडल कहते हैं सुई को, एक सुई दी और कहा इसे ध्यान से ले जाना और अपनी मम्मी को दे देना. अगले हफ्ते गैबी प्लेड विद अ लिटिल पपी एट हिज ग्रैनी हाउस. अगले हफ्ते फिर ग्रैनी अपनी दादी माँ के घर गया और वो किसके साथ खेल रहा था? एक छोटे पपी कहते हैं डॉग के बेबी को. इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम. दोपहर का समय था. गैबी ने अपनी दादी से कहा, क्या मैं इस पपी को अपने साथ घर ले जा सकता हूँ?
Yes, but look after it carefully. दादी ने कहा हाँ ले जाओ लेकिन सही से इसकी देखभाल करना. Gabby stuffed the puppy into his pocket. और गैबी ने क्या किया, उस पपी को अपनी पॉकेट में रख लिया. When he took the puppy out at home, it did not move. अब जब गैबी घर पहुंचा उसने पपी को अपनी जेब से निकाला तो पपी मूव मतलब हिल नहीं रहा था. Oh, what have you done? You foolish boy, cried his mother. उसकी मम्मी ने रोते हुए कहा, अरे मूर्ख लड़के, तुमने ये क्या किया? You told me to put it in my pocket, so I did, said Gabby. गैबी ने कहा, आपने तो मुझे कहा था अपनी जेब में रखने के लिए, इसीलिए मैंने पपी को अपनी जेब में रख लिया. मम्मी ने क्या जेब में रखने के लिए कहा था? नाइफ. After a few minutes, the puppy opened its eyes. और थोड़े समय बाद पपी ने अपनी eyes खोली. You are foolish, Gabby, said his mother. You should have pulled it with a string tied around its neck. तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे मूर्ख लड़के, तुम्हें इसके गले में एक रस्सी बांधनी चाहिए थी या धागा बांधना चाहिए था और इसको अपने पीछे पीछे लेकर आते. नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, गैबी टुक द पपी बैक टू हिज ग्रैनी हाउस. अगले हफ्ते गैबी ने वो पपी अपनी दादी माँ के घर में वापस दे दिया. लेटर ऑन हिज ग्रैनी सेड, हियर इज अ पीस ऑफ मीट, कैरी इट होम टू योर मदर. और फिर ग्रैनी ने कहा, ये लो मीट का टुकड़ा और जाकर अपनी मम्मी को दे देना. गैबी टाइड द मीट विद अ स्ट्रिंग एंड ड्रैग इट अलोंग बिहाइंड हिम. अब गैबी ने क्या किया, वो मीट के टुकड़े को धागे से बांधा और अपने पीछे पीछे उसे घसीटता हुआ ले गया. द पपी फॉलोड गैबी. पपी किसका पीछा करने लगा? गैबी का. निबलिंग द पीस ऑफ मीट. और पीस, जो मीट का पीस था उसको चबाता हुआ चल दिया. कौन? पपी. When गैबी reached home, जब गैबी घर पहुंचा, he had no meat. उसके पास कोई मीट नहीं था. वो मीट उसने धागे से बांधा था और पीछे पीछे पपी आ रहा था. पपी ने उसे सारे मीट को खा लिया. You should have wrapped it up in a piece of paper and carried the packet on your head, said his mother. अब उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें उस मीट के टुकड़े को एक पैकेट में बांधकर या लपेटकर अपने सिर के ऊपर रखकर लाना चाहिए था. Next week, Gabby's granny gave him a pound of butter. अब अगले हफ्ते फिर गैबी अपनी दादी के घर गया. अब दादी ने उसे क्या दिया? मक्खन दिया. बटर कहते हैं मक्खन को. गैबी wrapped the butter up in a piece of paper and put the packet on his head. अब गैबी ने क्या किया? उस मक्खन को एक पैकेट में लपेटा और अपने सिर के ऊपर रखकर घर जल दिया. The butter melted in the sun. अब जब सूरज की तेज किरणें मक्खन पर पड़ी तो मक्खन तो पिघल गया. When he reached home, his mother looked at him and cried out. जब वो घर पहुंचा उसकी मम्मी ने उसे देखा तो उसकी मम्मी रोने लगी. What is all that yellow stuff on your head and back? ये तुम्हारे सिर पर और तुम्हारे बैक पर ये पीला पीला क्या है? गैबी की मम्मी ने कहा. You are a foolish boy. तुम एक मूर्ख लड़के हो, said his mother. किसने कहा? गैबी की मम्मी ने कहा. His mother scolded him, but Gabby was still thinking what wrong he had done. गैबी की मम्मी ने उसे बहुत डांटा, लेकिन अभी तक गैबी ये सोच रहा था कि उसने क्या गलत करा. देखिए, जिस चीज को जैसे कैरी करना चाहिए उसकी मम्मी वो समझाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ? गैबी इस चीज को नहीं समझ रहा था. इसीलिए तो गैबी को फुलिश बॉय कहा गया. क्या कहा गया? मूर्ख लड़का. नाउ गो ऑन एंड ऑन. अब कुछ वर्ड है, चलिए उसका मीनिंग समझाती हूं. ग्रैनी. ग्रैनी किसे कहते हैं? ग्रैंड मदर को. कॉटेज, स्मॉल हाउस, छोटा सा घर. हे कार्ट, अ टू व्हील्ड व्हीकल फॉर कैरिंग हे. दो पहिया गाड़ी जिस पर क्या ले जाई जाती है? घास ले जाई जाती है. स्लीव, अ पार्ट ऑफ गारमेंट विच कवर्ड द आर्म्स. स्लीव्स गारमेंट का वो पार्ट होता है जिससे हमारी बाजू ढकी होती है. टाइट, बाउंड, रैप, कवर्ड और रोल इन.
निबल टू बाइट इन बीट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में चबाना या उसे काटना। लेट्स डिग इन, गिव योर थॉट्स ऑन। अब टाइम है कुछ एक्सरसाइज करने का। टिक राइट द करेक्ट आंसर, सही आंसर्स पर टिक का निशान लगाना है। गैबी लिव्ड विद हिज, गैबी किसके साथ रहता था? अपनी मदर के साथ, फादर के साथ या ग्रैनी के साथ? तो गैबी रहता था अपनी मदर के साथ। गैबी पुट द निडल इन द, गैबी ने निडल को कहाँ रखा? अपनी स्लीव में, हे में या बॉक्स में? तो गैबी ने निडल को रखा था हे में। नंबर 3, ऑन सेकेंड वीक गैबी ग्रैनी गेव हर अ, सेकेंड वीक में गैबी की ग्रैनी ने उसे क्या दिया था? निडल, बटर या नाइफ? तो सेकेंड वीक में गैबी की ग्रैनी ने उसे नाइफ दिया था। नंबर 4, मदर कॉल्ड गैबी एज, मदर गैबी को क्या कहती थी? स्कॉलर, क्लेवर या फुलिश? तो उसे कहती थी वो फुलिश। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज बी, fill in the blanks with the words given below। अब आपको fill in the blanks करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, उनकी हेल्प से। नंबर 1, Gabby's granny lived in a dash not far away। गैबी की ग्रैनी कहाँ रहती थी? रहती थी वो कॉटेज में, जो ज्यादा दूर नहीं था। नंबर 2, ऑन द वे होम अ डैश पास बाय गैबी, जब गैबी घर जा रहा था तो उसके पास से क्या गुजरी? हे कार्ट, घास की गाड़ी। नंबर 3, गैबी स्टफ्ड द डैश इन हिज पॉकेट, गैबी ने क्या अपनी पॉकेट में रखा था? उसने रखा था पपी को, PUPPY, पपी। नंबर 4, गैबी प्लेड विद अ लिटिल पपी एट हर ग्रैनीज, गैबी छोटे पपी के साथ खेल रहा था अपनी ग्रैनी के हाउस में, घर में। नंबर 5, द डैश मेल्टेड इन द सन, क्या सूरज की रोशनी में पिघल गया था? द बटर, मक्खन। नाउ एक्सरसाइज C, टिक राइट द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन, सही स्टेटमेंट पर आप टिक का निशान लगाएंगे और जो गलत है उस पर क्रॉस का। नंबर 1, गैबी लिव्ड इन अमेरिका, गैबी अमेरिका में रहता था? नहीं, गैबी लंदन में रहता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नंबर 2, गैबी वेंट अलोंग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, गैबी अकेला ही चला गया कहां पर? फॉरेस्ट से होता हुआ मिट्टी भरे रास्ते से। बिल्कुल सही बात है, वो कहां जा रहा था? अपनी ग्रैनी के घर। नंबर 3, गैबी पुट द निडल इनसाइड हिज स्लीव्स, गैबी ने निडल को अपनी स्लीव्स में रखा था? नो, उसने उसे कहां रखा था? हे कार्ट में। नंबर 4, गैबीज मदर वॉज हैप्पी टू सी द बटर इन अ पैकेट, गैबी की मदर बहुत खुश हुई थी मक्खन को पैकेट में देखकर? नो, यहां पर भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर 5, गैबी वॉज अ फुलिश बॉय, गैबी एक मूर्ख लड़का था? बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहां पर टिक का निशान लगाऊंगी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग, कॉलम A और कॉलम B है, कुछ वर्ड्स हैं उनको दूसरे वर्ड से मिलाना है। स्मॉल, स्मॉल क्या था? कॉटेज। निडल को हे कार्ट में रखा था, नाइफ को स्लीव्स में और पपी को कहां रखा था? पॉकेट में। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज E, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इसके आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड गैबी लिव, गैबी कहां रहता था? गैबी रहता था लंदन में। Where did Gabby's granny live? गैबी की ग्रैनी कहाँ रहती थी? In a cottage, छोटे से कॉटेज में रहती थी। नंबर 3, Where did the Gabby put the needle? गैबी ने निडल को कहाँ रखा था? बताइए। गैबी ने निडल को रखा था हे कार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द 4th वीक, चौथे हफ्ते में, व्हाट डिड ग्रैनी गिव टू गैबी, ग्रैनी ने गैबी को क्या दिया था? ग्रैनी ने गैबी को दिया था मीट। माय डियर किड, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 you have to do by yourself.
Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.